अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये हमारा तीसरा लेसन है। इस वक्त फेसबुक मॉड्यूल चल रहा है। और सबसे पहले अगर 45 मिनट पर रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए या सेशन ऑफ हो जाए तो आपने री लॉग इन कर लेना है सेम आईडी पर और सेम पासपोर्ट पर। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर ये खामोशी कर दें, तो खामोशी हो जाए। लास्ट सेशन में हम फेसबुक मॉड्यूल के हवाले से हमने कवर पेज को देखा कि कवर पेज किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। साथ हमने इंटरेस्ट डिजायर बाय पर हमने स्टोरी हुक ऑफर, जिसमें से हमने अभी हुक को समझा है। हमने कैसे अपना हाईली इंगेजिंग कवर पेज बनाना है, कैसे उसको डिजाइन करना है। देखें, टूल्स तो आपको मिल जाएंगे। प्लीज साइलेंट। ये काम पहले के होते हैं करने के, 5 मिनट पहले। ये टूल्स तो आपको शायद यूट्यूब पर भी मिल जाए कि टूल ऑपरेट कैसे करना है, लेकिन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है तो स्ट्रेटेजी तो आपको मुश्किल से मिलेगी। तो हम क्या सीख रहे हैं? स्ट्रेटेजी बनाना। और 80% साइकोलॉजी होती है और 20% स्ट्रेटेजी होती है। मतलब जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, किसी चीज में कस्टमर को हमने अट्रैक्ट करना होता है। और एक फॉर्मूला है कि कस्टमर के जहन से हमने सोचना होता है। मैंने पहले भी समझाया था कि हमें अपनी चीज बहुत अच्छी लगती है, हम अपने पेज को, अपने वेबसाइट को बार बार देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हमने अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है? कस्टमर का माइंडसेट, कस्टमर के माइंडसेट से हमने अपनी चीजों को देखना है। तो हमारी अब स्ट्रेटेजी में क्या चल रहा है कि हमने कवर पेज का हुक जो बनाना है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट लीड, उसका फॉर्मूला क्या है जिससे वो जो आई ब्लिंक टेस्ट 3 सेकंड का, 5 सेकंड का होता है कि कस्टमर व्यूअर देखता है और या तो वो इंगेज हो जाता है या वो आगे बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने आपको असाइनमेंट भी दी जो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद हम देखेंगे किसने क्या बनाया है। तो हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूले के अंदर हमने वर्ब डालना है। जैसे मैंने एक 700 पावरफुल वर्ड्स की शीट भी आपके साथ शेयर की थी। और हमने हमेशा एक क्या कहते हैं, चार्ट बनाना है जब भी हमने काम करना है किसी चीज का भी, चाहे अपने बिजनेस पे करना है या दूसरे के बिजनेस पे करना है। तो जब हुक क्रिएट करना है या ये आदत बनाने, एक चार्ट बना ले, उसमें प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस आमने सामने लिखें तो आपको बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने जैसे फॉर्मूला बनाया था कि बिकम हमारा वर्ब था। जैसे अगर मेरा मार्केटिंग कोर्स है तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं प्रॉब्लम में, उसका प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड कोर्स। ठीक है, सर्टिफाइड उसका प्रॉब्लम है, कोर्स उसका प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि बिकम ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट या बिकम ए सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। तो बिकम मेरा वर्ब बन गया। अब इसमें एक एक बात है कि प्लीज साइलेंट हो जाएं। देखें, जो आपका ट्रेनर होता है ना, उसका जहन ना एक मोशन में चल रहा होता है। कोई हम देखकर कोई चीज नहीं डिलीवर कर रहे होते, पढ़ कर नहीं बता रहे, तो आपके ये हल्की फुल्की शोर शोर से डिस्टरबेंस है ना, जहन डिस्ट्रैक्ट होता है। तो फिर वो नॉलेज अच्छे अंदाज में आपको ट्रांसफर नहीं होगी। मैंने आपसे पहले कहा ये वो वाले स्किल्स नहीं है। ये अब जो क्लास में बात करेगा, देखिए जिशान साहब प्लीज कवर करें, जो बात करे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि और लोग भी बैठे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। देखो, खामोशी से सिर्फ फोकस करें इस तरफ। अब जैसे मैं अब बात करता हूं कि बिकम में वर्ब है, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजायर है अगले की, कस्टमर के जहन से बात कर रहा हूं। तो वर्ब प्लस नंबर वन डिजायर, वर्ब के साथ नंबर वन डिजायर डाल दे। आपका ब्यूटी का प्रोडक्ट है तो लुक यंग, तो लुक आ गया वर्ब।
यंग, ठीक है, इस तरह। अब मिसाल है कि एक फिटनेस सेंटर है, ठीक है, इस मिसाल को समझिए। अब अगर फिटनेस सेंटर कहता है कि यार मेरा कवर पेज तुमने डिजाइन करना है, तो मेरा पहला उससे सवाल क्या होगा कि आप, मिसाल है वो योगा का समझो फिटनेस सेंटर है, तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप क्या प्रॉब्लम हल करते हो। तो सेम आप किसी को भी सर्विस दे रहे हो, या आप किसी भी बिजनेस में हो, ब्रांड बिजनेस में हो, सर्विस बिजनेस में हो, तो आप सवाल खुद से भी कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बोलेगा जी रिड्यूस फैट, फर्स्ट करें, रिड्यूस फैट, कितना फैट, उसने कहा जी 10 kg, ठीक है। अब आ गया कि ये हमारी करेंसी है। अब मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को एलोबरेट कर रहा हूं, थोड़ा इसको मजीद चीजें इसमें डाल रहा हूं। तो रिड्यूस फैट का मतलब हो गया कि फैट, तो उसके लिए हमें चाहिए गेट कस्टमर्स। अब हम प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं ना, फैट, रिड्यूस फैट, गेट कस्टमर, ये जो पीछे हमने स्केल देखा था, सॉरी, ये हमने देखा था प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस का। अब मैं इस तरह बना रहा हूं, रिड्यूस फैट, गेट कस्टमर्स, गेट लीड्स। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को लीड्स का पता हो, कई लोगों को नहीं पता हो। जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के टर्मिनोलॉजी में लीड्स किसको कहते हैं, कि लीड वो कहते हैं कि जब हम अपना एड रन करते हैं या हम अपना पेज रन करते हैं, तो हम कस्टमर से उसकी डिटेल्स लेते हैं, कुछ जैसे उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका व्हाट्सएप नंबर। देखें कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको लीड फॉर्म अटैच करना पड़ता है, जो हम सीखेंगे आगे जाकर। तो वो हम डिटेल लेके उसमें मीटिंग कॉल करके मीटिंग सेटल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो ऐड टू कार्ट फौरी खरीद लेता है, ऐड टू कार्ट पे जाकर, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके खरीद लेता है, डिपेंड करता है। जैसे लीड फॉर्म कैसे, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो जाहिर बात है कि उस अब आप उसको लीड में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी डिटेल लोगे, फिर उसको कॉल करोगे, उससे मीटिंग करोगे, उसके बाद आपकी सेल फाइनल होगी। आप फर्ज करें गाड़ियों का शोरूम है, तो आप वो लीड में करोगे। फर्ज करें आपका कोई भी ऐसा सर्विस बिजनेस जिसमें कस्टमर विजिट करता है, तो वो लीड कहलाती है। और फर्नीचर को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर हम देख कर लेते हैं, लकड़ी कैसी है वगैरह वगैरह, उसकी कुशनिंग कैसी है, उस पे उस हम उस चीज को देखते हैं, तो उस सम टाइम उसमें भी लीड ऐड की जा सकती है, लीड भी ऐड की जा सकती है, ऐड टू कार्ट भी ऐड किया जा सकता है, दोनों सिलसिले हैं। तो ये उस वक्त आपकी ये नॉलेज होगी ये चीजों पर, तो ये चीजों पर आप फैसला करिए। क्योंकि आपने अगर किसी को खुद भी सर्विसेज देनी है किसी बिजनेस को, तो गाइड आपने करना है, उसके बिजनेस का पूछ के, साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपने गाइड करना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम है, हर बिजनेस का प्रॉब्लम है, बल्कि ख्वाहिश है इंक्रीज रेवेन्यू। तो अब ये जो है ये आपकी करेंसी है, आपकी करेंसी, करेंसी से मुराद ये हो गई कि इसको आपने, इसी पर तो हमें बिजनेस मिल रहा है आसान अल्फाज में, इसलिए हम इसको करेंसी कहते हैं कि हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें ये रिसीव होनी है करेंसी। अब बिजनेस ओनर को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए और रेवेन्यू चाहिए, लीड चाहिए। तो अब हमारे फॉर्मूले क्या ऐड हो गया, इसको हम करेंसी, वैसी करेंसी बना लेते हैं, चले इसको हम किस तरह बनाते हैं, वर्ब प्लस डिजायर। पहले हम कर रहे थे वर्ब प्लस डिजायर, फॉर्मूला लगा, इज इक्वल टू करेंसी। कैसे, रिड्यूस फैट, रिड्यूस फैट, स्क्रीन देखिएगा, रिड्यूस फैट 10 kg फैट। अब हमने उसको वैल्यू देना शुरू कर दी, 10 kg फैट। और गेट कस्टमर्स, कितने कस्टमर तुम दोगे उसको, 30 कस्टमर, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर। मतलब ये जो हम इसको असेस करेंगे ना, एक प्रैक्टिकल बेस पर असेस करेंगे, ठीक है। गेट लीड्स, कितनी लीड्स, अगर लीड्स पर बात आती है, देखिए गेट कस्टमर और लीड्स, लीड, गेट कस्टमर ऐड टू कार्ट, और लीड्स है कि वो बिजनेस को लीड चाहिए, फॉर्म चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, तो 100 लीड्स, 50 लीड्स, ठीक है। इंक्रीज रेवेन्यू,
3x मोर, 3 गुना। 3x को कहते हैं 3 गुना। 10x का मतलब है 10 गुना। अब ये फर्ज करें एक डिजिटल मार्केटिंग एड चला रही है कि reduce 10 kg fat and get 30 customers uh, and increase revenue 3 and increase 3x more revenue। अगर आप अपने प्रोडक्ट का एड चल हुक बनाएंगे ये है, तो उसके आगे आप बताता हूं। अब आपने वैल्यू दे दी है, अब हम इसको कैसे आगे देखेंगे। अब यहां समझिएगा, इसमें हम मेजरमेंट एंड टाइम डाल रहे हैं। वही योगा की या फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम मेजरमेंट एंड टाइम डालें। रिड्यूस 10 kg वेट, गेट 30 कस्टमर, गेट 100 लीज, इंक्रीज 3x रेवेन्यू। अच्छा, क्लियरिटी के साथ हर चीज होनी चाहिए। अब मैंने कहा रिड्यूस 10 kg फैट इन 2 मंथ्स, रिड्यूस 10 kg फैट इन 2 मंथ्स, गेट ओवन पिज्जा। पहले हमारा वर्क था और डिजायर थी, तो गेट, इसमें गेट हो गया वर्क, ओवन पिज्जा। लेकिन अब मैंने इसके अंदर उसको मेजरमेंट भी दे रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं। तो गेट ओवन हॉट 12 इंच पिज्जा इन 30 मिनट्स और फ्री। पिज्जे वालों का पता है ना, वो टाइम देते हैं कि 30 मिनट में डिलीवर नहीं किया तो ये पिज्जा फ्री होगा, जो अच्छे ब्रांड्स हैं। तो गेट ओवन हॉट 12 इंच पिज्जा इन 30 मिनट्स और फ्री। तो गेट ओवन, ओवन क्या हो गया, डिजायर हो गई। ओवन क्या हो गया, डिजायर हो गई। और 30 मिनट्स क्या हो गया, टाइम मेजरमेंट होगी। इसको मेजरमेंट या टाइम कह लें। तो अब ये क्लैरिटी के साथ आ गया। आप बना दो गेट ओवन पिज्जा, तो बात कुछ हुक लगाया है तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं है। कहने का मकसद है कि अपने हुक के अंदर टाइम मेजरमेंट डालकर क्लियरिटी के साथ आपने हुक लगाना है। तो वर्ब करेंसी प्लस मेजरमेंट प्लस टाइम, इस फॉर्मूले को आप नोट रखें। वर्ब प्लस करेंसी प्लस मेजरमेंट प्लस टाइम। मेजरमेंट क्या हो गई, 12 इंच। टाइम क्या हो गया, 30 मिनट्स। करेंसी क्या हो गई, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ओवन हॉट पिज्जा, ओवन हॉट 12 इंच पिज्जा। ठीक है ना, ये डिजायर हो गई इन 30 मिनट्स और फ्री। अगर मैं फर्ज करें कि कोई किचन अप्लायंसेस का काम करता हूं, तो मैं ये फॉर्मूला वर्ब करेंसी मेजरमेंट टाइम का कैसे लगाऊंगा। गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन किचन अप्लायंसेस एवरी डे। ठीक है ना। अब जैसे ये एक लफ्ज है, एलिवेट योर किचन विद जरीम होम्स किचन अप्लायंसेस। ठीक है मुझे, लेकिन ये तरीका पसंद नहीं है। मैं कहूंगा जी गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन किचन अप्लायंसेस एवरी डे। क्या होगी आपकी टाइम लिमिट। आप एवरी डे के बजाय आप कह सकते हैं कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें जैसे फिर आ गया कि गेट वर्ब हो गया। ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं एक बात को, ताकि तुम लोगों के जहनों में बात बैठ जाए, आप सबके जहनों में बात बैठ जाए और सोचने का अंदाज बदल जाए। देखिए, मेरी एक बात समझिएगा। एक लफ्ज होता है प्रोसेस। प्रोसेस की क्या मायने है? तरीकेकार। तरीकेकार। इंसान की जो जिंदगी, ये भी प्रोसेस है। आपका जो इसको जहन है ना, इसको प्रोसेस किया जा करे। ये आप पर है, आप कितना प्रोसेस करते हैं जहन को। मिसाल के तौर पे आप इल्म लेते रहते हो, उसको अप्लाई करते रहते हो। खाली इल्म लेते रहना, अप्लाई ना करना, वो भी बात नहीं है। इल्म लेते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, तो आप अपने जहन को प्रोसेस कर लेते हो। सोचते रहते हो तो वो प्रोसेस कर रहे हो। तो आप आज जो हो वो अपने जहनी प्रोसेस का नतीजा हो। मैं आज जो हूं मैं अपने जहनी प्रोसेस का नतीजा हूं।
मतलब मैं अपने जहन को प्रोसेस करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसको अप्लाई करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ चीजों को, तो वो मेरे जहन के सोचने की सलाहियत भी बढ़ जाती है, और अंदाज भी बदल जाता है। मैं उसी अंदाज में हर चीज को सोच, मैंने अब सोच लिया कि मैंने हुक बनाना है, मैंने कॉपी राइटिंग करनी है, तो मैंने उसको, वो अब करेंसी मेजरमेंट टाइम है, तो मैं कोई भी बोर्ड देखूंगा राह चलते तो मैं कहूँगा मैं बनाता तो ऐसे बनाता, मैं कुछ तैयार देखूंगा मैं ऐसे, मैं एनिमेशन कोई देखता हूँ मैं कहता हूँ हाँ यार ये एनिमेशन ऐसे भी नहीं, इसमें ये चीजें हैं। तो मैं जहन को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मेरा जहन उतना सोचने की सलाहियत पैदा करता जा रहा है, और मेरा जहन तेज होता जा रहा है। जिसको कहते हैं ना कि जी जहन ही नहीं इस्तेमाल किया, जैसे लाया था अल्लाह की तरफ से वैसे ही लेकर चला गया। ठीक है ना, तो वो कि जहन को, जितना जहन को इस्तेमाल करोगे वो उतना काम करेगा। जहन को इस्तेमाल करना सीखो। तो गेट वर्ब हो गया, मेजरमेंट 10 हो गई, जैसे 10 कस्टमर्स एवरी डे का मैंने, कस्टमर्स करेंसी हो गई, यानी इसके जरिए उसको करेंसी, अब किसी का कपड़ा है तो उसका अपैरल्स करेंसी होगी, जैसे ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर उसकी करेंसी होगी, स्किन केयर उसकी करेंसी होगी। कुरान एकेडमी है तो कुरान, लर्न कुरान, तो कुरान उसका करेंसी होगी एवरी डे, यानी अगले, करेंसी से मुराद है अगले की नीड। ठीक है ना, एवरी डे टाइम हो गया, 2 फॉर 2 आवर्स टाइम हो गया। तो ये क्या, इसको फाइनल, गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन किचन अप्लायंसेस एवरी डे, या गेट फ्री डिलीवरी। अब मैंने यहाँ चेंज है, गेट फ्री डिलीवरी इन 24 आवर्स और लेस। तो ये भी मेजरमेंट में आ गया, और इसके हुक के अंदर आ गया। अब आते हैं कि हमारा जो कवर पेज है, हुक की फॉर्मेशन यहाँ ऊपर है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हुक की फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, स्टोरी यहाँ पर आएगी, और अब हमने बात करनी है ऑफर पे, ऑफर ये आएगी। चले मैं मिसाल के तौर पर ऑफर अब क्या लगाएंगे, हुक हमने समझ लिया, स्टोरी, आज हम स्टोरी बनाना भी सीखेंगे। पहले हम ऑफर पे बात कर लेते हैं जल्दी से। ऑफर क्या है? ऑफर वो है कि जो, जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हूं, तो मैं कहता हूं गेट फ्री, फ्री स्ट्रेटेजी। या आप कहते हैं कि आप लगा सकते हैं गेट फ्री ऑडिट ऑफ योर बिजनेस पेज। आप इतनी सी बात लगा दोगे ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको मसले आ रहे होंगे, तो इस पर आप कर सकते हैं। या गेट फ्री डिलीवरी, गेट डिस्काउंट, या गेट फ्री कैटलॉग। ब्यूटी केयर से मिसाल है कि बाय वन गेट वन 50% ऑफ, या बाय टू गेट वन फ्री, ये इसको हम ऑफर कहते हैं। फ्री फैशन कंसल्टेशन, अगर कोई ब्यूटी के हवाले से है, 50% ऑफ फर्स्ट मंथ ट्यूशन, कोई एकेडमी है, फ्री ट्रायल क्लास। ठीक है ना, अगर कोई इंस्टीट्यूट है। या आप हुक लगा सकते हो, एनरोल मल्टीपल फैमिली मेंबर्स एंड रिसीव 10% डिस्काउंट ऑन ईच एडिशनल स्टूडेंट, यानी आपके अलावा या आपके साथ उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे अगर पूरी फैमिली आती है। फ्री स्किन केयर किट ऑन ऑर्डर्स ओवर ₹5,000, ये ऑफर कहलाती है। बाय टू गेट वन फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर। अच्छा, इसमें भी क्यूरोसिटी और कहते हैं ना कि जल्दी का एक पहलू रखना चाहिए, कि यार वो सेल खत्म हो जाएगी, यार लिमिटेड टाइम है, ये चीजें होनी चाहिए। फॉर अ लिमिटेड टाइम रिसीव अ लग्जरियस ब्यूटी पाउच विद एनी परचेज ऑफ ₹5,000 और मोर, ये ऑफर आप दे रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि चैट जी चैट जीपीटी पर हम थोड़ी सी अब अपनी अ, इस चीज को, जो क्रिएट हुक्स बनाते हैं थोड़े से इस फॉर्मूले के साथ, इसको आप कॉपी कर लें, और ये आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। ये मैंने इसको कमांड बनाई है, क्रिएट 3 हुक्स फॉर योगा मार्केट दैट इंक्लूड्स नंबर 1 डिजायर ऑफ ऑडियंस, नंबर 1 डिजायर ऑफ ऑडियंस एज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस मेजरमेंट प्लस टाइम।
फिर मैं आगे उसको कह रहा हूं कि नंबर वन डिजायर क्या है, कस्टमर। ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेजरमेंट उसको देनी है 10 कस्टमर की, टाइम देना है 10 दिन का, और यूज दिस फ्रेम एंड वर्क क्रिएट 3 hooks ऑन दिस फॉर्मूला। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही तैयार कर ली थी। अच्छा, इसमें सब चीजें आ गई, ये क्या इतनी सारी। चले हम इसको ले लेते, क्रिएट 3 hooks फॉर स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट दैट इंक्लूड नंबर डिजायर ऑडियंस एज अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मेजरमेंट एंड डिजायर ग्लोइंग। अब यहाँ समझिएगा, ब्यूटी क्रीम है तो मैंने कहा उसकी नंबर वन डिजायर क्या है, प्रोडक्ट की डिजायर आपने देनी है। मेजरमेंट 10x, 10 दफा ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तो इसको हम कॉपी करते हैं। और यार ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्रिएट 3 hooks for skin care beauty product, for skin care beauty product that includes number one desire, that includes number one desire of audience as a solution of product, solution of product plus measurement plus time। खामोशी करें। और नंबर वन डिजायर क्या है, नंबर वन डिजायर इज इक्वल टू ग्लोइंग स्किन। ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इसके हम टाइम, मेजरमेंट 10x यानी 10 गुना ज्यादा, मेजरमेंट है 10, मेजरमेंट इज इक्वल टू 10x, और इसका टाइम हम देंगे 24 आवर्स। चले 24 आवर्स, या टाइम हम देंगे 24 आवर्स। और use this framework and create, use this framework and create 3 unique hooks। चैट जीपीटी का भी बता दूं कि चैट जीपीटी को भी प्रॉपर कमांड देनी देनी पड़ती है, अगर आप नहीं देंगे बाल का बड़ा बेकार किस्म का रिजल्ट निकाल कर देता है। तो इसको आपने कमांड देने, इसको तैयार करना पड़ता है। अब यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो शायद ये दिखा है बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, खैर अभी नहीं दिखाया है। अब ये इसने कहा कि जी here are 3 unique hooks for skin care beauty by using the desired framework, unlock 10x glowing skin in just 24 hours, your secret to radiant beauty awaits, get
10x more glowing skin in 24 hours. Experience the ultimate skin transformation. Reveal 10x brighter glowing skin in 24 hours. The fast track of flawless beauty. तो मुझे क्या अच्छा लगा, गेट 10x मोर ग्लोइंग स्किन इन 24 आवर्स, और यहां से लगा था फॉर द फास्ट ट्रैक टू फ्लॉलेस, या टू फ्लॉलेस ब्यूटी, टू फ्लॉलेस ब्यूटी। जरूरी नहीं हमने पूरा का पूरा छापा मारना है, अपना जहन भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिस्ट है खुद। अगर ये इस तरह हम इसको ये फॉर्मूला देकर मुख्तलिफ हुक्स बना सकते हैं, तो इसमें हम इसको एक और चीज कहते हैं कि यू कैन यूज डिफरेंट नंबर इन प्लेस ऑफ टाइम। यू कैन यूज डिफरेंट, अच्छा 10 मिनट से बंद हो जाएगा, हम दोबारा लॉग इन हो जाएंगे सेम लॉग इन से। डिफरेंट नंबर इन प्लेस ऑफ टाइम, इन प्लेस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट। नाउ क्रिएट, अब मैं उसको कह रहा हूं 3 यूनिक हुक्स तुम खुद बनाओ, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है। पहले तो मैं उसको दे रहा था ना कि 10x चाहिए, 24 आवर चाहिए, अब मैं उस पर छोड़ रहा हूँ, देखो वो क्या मुझे बना कर देता है। Achieve 5x glowing skin in just 12 hours. Double your skin glow in 6 hours. Transform your skin with 8x more glow in 48 hour beauty at its best. तो मतलब कहने का ये है कि इसको हम मुख्तलिफ फॉर्मूलाज देकर इस चीज को हम कर सकते हैं। अब देखें, ये तो अब हम हुक बना लिया, ऑफर बना ली, ठीक है, और इसी तरह हम ऑफर भी बना सकते हैं। अब जो मेन मैं चीज पर आ रहा हूं कि हमने कवर पे डिजाइन कैसे करना है। जिस तरह देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नॉलेज थोड़ी सी समझे एक भारी होती चली जाएगी। तो मैंने पहले शुरू में जैसे कहा था कि अगर आप पुराने जो सेशंस को बार बार रिपीटली नहीं देखेंगे, तो आगे जाकर वो चीजें आपके सर के ऊपर से निकलेंगी, वरना फिर साथ साथ रहेंगे। अच्छा, अब कुछ मैं आपको लिंक्स शेयर करता हूं, और जैसे बिंग.com, बिंग.com पर आप माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल पर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज पर ये आपके साथ शेयरिंग में चेक कर लेता हूं। ये मैंने शेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज पे हमने लिखा बिंग.com, गूगल पे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज पे बिंग.com। अब यहां पर हमने लिखना है डिजाइनर.माइक्रोसॉफ्ट.com। ये एआई है, डिजाइनिंग का एआई है। अब इसके अंदर आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, डिजाइनर माइक्रोसॉफ्ट.com बिल्कुल हो रही है। अब इसमें हमने जब इमेजेस बनाने हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूं। अब ये इसके पोर्शन है, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने, आइकॉन्स बनाने, सोशल पोस्ट बनानी, इनविटेशन। अभी हम साइजिंग पर नहीं, हम साइजिंग पर आएंगे, लेकिन हमने पहले तस्वीर बनानी कहाँ से, वो मीडियम से आप बता। तो इमेजेस को मैं क्लिक कर दूंगा।
अब मैं यहाँ इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि क्रिएट ए रियल ह्यूमन इमेज, क्रिएट ए रियल ह्यूमन इमेज का लफ्ज इसलिए लिखा कि इसमें एक कार्टून भी दे देता है। इमेज ऑफ हैप्पी बिजनेस ओनर सिटिंग with laptop and seems happy with his business growth। और यहां से हम जनरेट करते हैं। अच्छा, यहां से हम साइज को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आ, हम बाद में इस पर बात करेंगे साइज पर। अब ये जनरेट कर रहा है। जब आप साइज का समझ लेंगे तो फिर आपको यहां से बनाना और आसान हो जाएगा। मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जहां से मैं खुद भी बनाता हूँ, वो सारी आज जगह मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, इसे मुख्तलिफ दे दिया। अब हमने जैसे मैं होंगे तो मैं इन दोनों में से सिलेक्ट करूंगा। मैं इन दोनों में से सिलेक्ट करूंगा, तो मैं इसको जाऊंगा और इसको यहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा और एडिट भी कर सकता हूं। अभी हम एडिट पे बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे हमने कंटेंट उठाना कहाँ कहाँ से है। तो मैं इसको यहां से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लूंगा जो भी ना। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं क्रिएट ए रियल ह्यूमन इमेज ऑफ, अच्छा इसको रियल ह्यूमन इमेज ऑफ मैन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। इमेज ऑफ मेंस engaged in yoga engaged in yoga exercises in park under the leadership of their trainer, yoga trainer of their yoga trainer, और बल्कि इंस्ट्रक्टर हम कह लें या ट्रेनर कह लें, चलो इंस्ट्रक्टर, एंड पार्क surrounded by surrounded by tree greenery and trees, एंटर जनरेट। अब देखिए क्या देता है। एआई को आपने डिटेल से बताना है, तो उसके बाद ये रिजल्ट निकाल कर दे देगा। जैसा आप बताएंगे वो वैसा रिजल्ट निकाल देगा। अच्छा, अगर हमें ये इनमें से कोई नहीं पसंद आता तो हम उसको रीजनरेट दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर रोज के 15 क्रेडिट्स देता है, याद रखिएगा। 15 क्रेडिट्स देता है, और हर जनरेट करने पर एक क्रेडिट यूज हो जाता है, चाहे उसको डाउनलोड करो या ना करो। तो फिर 24 घंटे बाद वो 15 क्रेडिट आ जाते हैं दोबारा। या फिर इसकी वो आप ले लो सब्सक्रिप्शन, वो एक अलग बात है। मैंने रीजनरेट कर दिया। मैं आपको और भी टूल बताऊंगा जहां से आप फ्री चीजें उठा सकते हैं। ये तो एआई की है। मैं इसको अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने रीजनरेट कर दिया, तो वो दोबारा वो बना देगा। तो अब जैसे ये मुझे, मैं हूं पर्सनली इन दो, ये इमेज मुझे ज्यादा पसंद आया, और ये हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक भी है, ठीक है ना। इसमें मैं
मेल फीमेल भी डाल सकता हूँ, चूंकि मैंने मेल डाला था तो मेल आ रहा था। जैसा मैं उसको कह रहा हूँ वैसा आता हूँ। अच्छा, अब हम जल्दी से अब आते हैं क्योंकि अभी हमने और भी चीजें देखनी है, साइजेस वगैरह भी देखने हैं। दूसरा दूसरा हमारा है firefly.com। फायरफ्लाई एआई का है। 1 मिनट रह गया पर से। अच्छा, मुख्तलिफ हम चीजें इस पर से ले सकते हैं। आप वीडियोस भी इस पर से उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें फ्री मिलेंगी, कुछ तस्वीरें आपको प्रीमियर होगी, जिसको आपको पे करना पड़ेगा। तो या तो इनकी सब्सक्रिप्शन ले लो, वो भी मैं रास्ता बताता हूँ। सिंगल सिंगल तस्वीर खरीदना तो बहुत महंगा पड़ता है, $1 की है, $2 की है, तो बेहतर होता है सब्सक्रिप्शन। माशाल्लाह, अगर हम canva.com की बात करें ना, तो उसकी सब्सक्रिप्शन आई थिंक है महीने की $6 से $8। तो $8 का मतलब हुआ 2400 2500 रुपये, ऐसे ही है, $300 से भी लगा लें। तो हम पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, फिर हमने अ, उसको मुख्तलिफ हम लोग ऑफर्स कर रहे होते हैं कि उसकी सब साइट्स को हम बेच रहे होते हैं, मतलब है हमने खरीद लिया है, उसको रीसेल कर रहे होते हैं। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसमें मैं आपको वो तीन, अगर आप ढूंढेंगे ना फेसबुक पर गूगल पर कि कैनवा सब्सक्रिप्शन या फेसबुक, तो मिल जाएंगे $300 महीना, $400 महीना। तो आप जरूरी नहीं $8 की ले, $10 की ले, आपको मिल जाएगी। बल्कि आजाद SCO.com, आजाद SCO.com देख लो, इसको भी देख लो, मेरा नहीं है, लेकिन मैं भी अभी लेना है इससे मैंने। तो क्योंकि मुझे SEO का टूल लेना है, तो वो $150 महीना है। तो मुझे ये किसी ने बताया, तो फिर मैं इस पर आ गया। ये अब ये दे रहा है $1850। मैं एक मिनट आपका ऑनलाइन वालों का देख लूं। $1850 का सैमरश भी दे रहा है, मोस भी दे रहा है, ग्रामरली भी दे रहा है, क्विल बोल्ट भी दे रहा है, कैनवा भी दे रहा है। यानी ये 8-10 से टूल्स दे रहा है। अब आप अपनी नीड पर देख ले। अब अगर आपको कैनवा चाहिए, वो 250-300 रुपए पर मिल जाता है। $500 पर साल का मिल जाता है। मैंने लिया था। लिमिटेशंस होती हैं उसमें कुछ, कि इतनी तस्वीरें तुम ले सकते हो, या और वो $500 में आई थिंक अनलिमिटेड था, आई थिंक साल का, मुझे याद पड़ता है। तो आप उसमें देख लें। अभी हम जाएंगे canva.com पर, जरा आप लोग कनेक्ट हो जाएं सारे। तो आजाद SCO.com को भी देख लें। और भी मैं जगह आएंगी, आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। अच्छा, एक साइट है pixabay.com। पिक्सा, PIXABA.BAY.com, pixabay.com। यहाँ से भी आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं। और आप लोग ऑनलाइन। अच्छा, pixabay.com। तो यहाँ से आप कोई भी कमांड दें तो आप इमेजेस भी ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी है, वेक्टर्स भी है, वीडियोस भी है, म्यूजिक भी है, साउंड इफेक्ट्स भी है। साउंड इफेक्ट्स का ये बहुत आगे की चीज है। तो मतलब है आप, ये पिक्सा पे भी है। जो मेन जहाँ काम करना है ना, मैं वहां पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपकी स्टेबिलिटी हो जाए बिजली की, क्योंकि मैंने इसको अपने डेटा के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं canva.com।
canva.com, canva.com। इसमें भी कुछ आपको फ्री मिलेगा, कुछ आपको प्रीमियर जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो वो मैंने आपको बताया 250-300 में मिल जाती है। और मेरे ख्याल से एक, अगर किसी एक को पता हो तो वो सबके साथ शेयर भी कर दे। मैं अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो canva.com पर बनाता हूँ, ये आपको नजर आ रही है। और काफी सारे ग्राफिक्स यहाँ से भी मैं उठाता हूँ और इस पर काम करता हूँ। तो हम अब यहाँ पर, अगर मैं अभी, हम चूंकि बात कर रहे हैं फेसबुक कवर पेज की, कनेक्ट नहीं हुए आप लोग? वो एक्स्ट्रा यूपीएस नहीं है कि जो लगा दिया जाए और आपके ये सीपीयूज बंद ना हो, मॉनिटर्स बंद हो जाए लाइट जाने में, जर्क आता है तो उसमें वो चीज, विंडोज खुली रहेंगी, मॉनिटर्स ऑफ हो जाए, फिर जैसे ही वो जनरेटर पर कन्वर्ट हो तो, अगर है तो कर लें इसको। आप लोग शो हो रहे हैं डॉक्टर ईशान, आप भी ऑनलाइन है? ऑनलाइन तो नहीं है? अच्छा ऑनलाइन है। मैं कंटिन्यू करूं? करूं? ओके। अच्छा, canva.com में यहाँ पर अभी हम चूंकि फेसबुक कवर पेज की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसका कैनवा का क्योंकि ये हमारा बड़ा यूटिलाइजेबल टूल है तो इसको हम थोड़ा सा वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ फेसबुक कवर पेज, फेसबुक कवर पेज, और फेसबुक एंटर कर देता हूँ। तो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दे देता है। और इसको मैं मिसाल के थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूं कि फेसबुक बिजनेस कवर पेज, फर्ज करें मैं कहता हूं बिजनेस कवर पेज, तो ये यहाँ पर जिनके कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज ध्यान करें इधर। फेसबुक बिजनेस कवर पेज, तो वो फेसबुक बिजनेस कवर पेज के भी आपको मुख्तलिफ डिजाइन से देता है। फर्ज करें मैं कहता हूँ फेसबुक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर कवर पेज, तो वो यहाँ आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स इसके हवाले से दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, साइजिंग पर अभी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पर बात हो रही है। तो अब फर्ज करें हम एक कवर पेज ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। चले, डिजिटल मार्केटिंग का या क्लोथिंग बिजनेस, आप कुछ भी लिख लें वो आपको चीजें दिखा देगा। इवन कुरान एकेडमी के भी कवर्स यहाँ मिल जाते हैं। तो मैं जल्दी से जो कैसे इसको डिजाइन करना है, हम इसको कैसे अ, इसकी ऑल्टरेशंस करेंगे, हम एक पेज ले लेते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पर। मैं ऑनलाइन वालों को देख लूं, नजर आ रही है शेयरिंग? जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमारा एरिया है हुक का। सबसे पहले अगर हमने तस्वीर डालनी है, हम पहले तो इसको रिमूव करेंगे। अब ये देखें, ये फ्रेम कहलाता है, फोटो फ्रेम कहलाता है। ये हम कहाँ से उठाएंगे? मिसाल के तौर पे आप ब्लैंक डिजाइन बना रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट्स के अंदर से आप
फोटो फ्रेम्स ले सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं फोटो फ्रेम्स। तो ये सी ऑल सिर्फ हर शेप के, मुख्तलिफ शेप्स के आपको फ्रेम्स देना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ से भी ये फ्रेम्स उठा सकते हैं। तो अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि मुझे ग्राफिक्स चाहिए, मुख्तलिफ कोई आइकॉन्स चाहिए, तो जब भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मिसाल है, मैं कहता हूँ कि जी मुझे व्हाट्सएप का आइकॉन चाहिए। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ मुझे व्हाट्सएप का आइकॉन है, तो ये ग्राफिक्स भी दिखा देगा, फोटोज भी दिखा देगा, फ्रेम्स में भी दिखा देगा। नीचे फ्रेम्स भी दे रहा है अलग से, फोटो फ्रेम्स भी दे रहा है। चले हम फ्रेम्स में चले जाते हैं। ये फ्रेम्स दे रहा है, आप इसमें भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ग्राफिक्स में चाहिए, तो ये ग्राफिक्स में भी है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फोटोज चाहिए, तो मैं यहां से भी फोटोज पर आ सकता हूँ। मुझे साइज पता है, मुझे साइज पता है। मैं कैनवा, एक मिनट यहाँ दोबारा खोलता हूँ दूसरी विंडो में, और ये शेयरिंग में आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे साइज बनाना है, तो यहाँ मैं कस्टम साइज में आ जाऊंगा। मैं कहता हूँ कि 8, मिसाल है उसका कवर पेज अभी मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन मैं 812 बाई 312 पिक्सल्स, तो ये साइज मेरा कवर पेज का आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे फोटोज उठानी है, तो मैं यहाँ पर इसके साइड पैनल पर, लेफ्ट साइड पर जो पैनल है, क्या हुआ, क्यों नहीं कनेक्ट किया? आईडी मैंने लिखवाई थी। आईडी दे ना जिनके पास नहीं है। जी तो ये फोटोज, फोटोज का सेक्शन होगा। शकील साहब इधर आ जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहां से हम इसको सर्च कर सकते हैं। हम ये फोटोज में आएंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें कितने क्या चाहिए। मिसाल है, मैं कहता हूँ कि क्लोथिंग बिजनेस, मिसाल का क्लोथिंग मैं कहता हूँ, तो ये क्लोथिंग के भी फोटोज देना शुरू कर देगा। मैंने फ्री पिक भी आपको बताया, वहां से भी आप क्लोथिंग उठा के यहाँ ला सकते हो। कहाँ से ला सकते हो? अपलोड, ये अपलोड है। अपलोड, यहां से आप कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। मिसाल मैं कहता हूँ कि जी मैंने जहां रखी होगी वहां से मैं अपलोड कर लूंगा। मिसाल है कि ये मेरे क्लाइंट का काम है, तो मैंने ये देखे, मैंने एआई से बनाई उसका, ठीक है, ये उसने मुझे प्रोवाइड की, तो मैंने अपलोड की, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, ये मेरे इधर आ गई। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है। मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने वीडियोस, यहाँ पर ऑप्शन होगा ये वीडियोस, यहाँ से मैं वीडियोस भी सर्च कर सकता हूँ। प्रीमियम अकाउंट है तो ऑडियोज भी मिल जाएंगी, फ्री भी मिल जाएंगी। तो इसके अंदर भी एआई है, मैजिक मीडिया। तो जितना इसको डिस्कवर करेंगे, चीजें पता लगती जाएगी। तो यहाँ मैं अपने लोगोज भी सेव कर सकता हूँ, लोगोज बनाने हैं। फर्ज करें मैंने लोगो ही बनाना है, फर्ज करें मैंने लोगो ही बनाना है, तो मैं डिजाइन टेम्पलेट में चला जाऊंगा, मैं कहूंगा कि जी एजुकेशनल लोगो, एजुकेशनल लोगो, मेरा काम है एजुकेशनल का। तो यहाँ से वो मुझे दे देगा ये, क्योंकि थीम ये खुली हुई है कवर पेज की, तो इसलिए ये चीजें दिखा रहा है। अगर मैं लोगों का 500 बाई 500 पिक्सल का करूंगा, तो वो फिर वही चीज दिखाएगा, टेम्पलेट दिखाएगा, इसलिए वो उस साइज पर दिखा रहा है। तो जिसके मुताबिक ये, इसको हम इस एरिया को कहते हैं कैनवस। याद रखिए, कैनवस। कैनवस समझते हैं ना, कि जिसपे पेंटिंग, पेंटर्स पेंटिंग करते हैं, ये कैनवस है। तो जो साइज होगा उसके मुताबिक वो चीजें दिखाना शुरू कर देगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं, और मिसाल के तौर पे हमने एक कवर पेज बनाना है, तो बस मैं एक वॉक थ्रू कराऊंगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। तो मैं लोगो, पहले तो मैं इसका करूंगा कि ठीक है जी, मैं यहाँ पर ना एक हुक डालता हूँ, और हुक डालता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंक्रीज योर
इंक्रीज योर सेल्स। मैं जरा जल्दी जल्दी इसे वो कोई खास नहीं लगा रहा, समझाने के लिए आप बता रहा हूँ। तो यहां से मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया साइज को। इंक्रीज इंक्रीज योर 10x सेल्स, गेट इंक्रीज योर, चलो गेट इंक्रीज योर सेल्स एंड रेवेन्यू। अभी मैं फिलहाल इतनी ही बात कर देता हूं। ये मेरा हुक हो गया। ठीक है, हुक यहां मैंने कर दिया। और यहां मैंने अपना अगर लोगो अप अगर लोगो रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था यहां से हम अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपना लोगो रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको ले लेता हूँ। आपको ये मुख्तलिफ लोगोस नजर आ रहे होंगे जिन पर मैं काम करता रहता हूँ। ये मेरा लोगो है डीजीएम का। इसको मैंने एडजस्ट किया। देखिए डिजाइनिंग में ना चीजें, साइज क्या रखा है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट कैसा है, बहुत मैटर करता है। और एडजस्टमेंट्स क्या है, लोकेशंस क्या है, फॉर्मेशंस क्या है। यहाँ मैं फर्ज करें नाम डाल देता हूँ सॉरी डीजीएम पाकिस्तान। और यहाँ मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं कहता हूँ यार मैंने फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा, फॉन्ट आ गया। अब ये मैं यहाँ से देखता जाऊंगा। फर्ज करें मैं, चलें इसमें बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने उर्दू का मैटर, उर्दू का कोई कीवर्ड, उर्दू की टैग लाइन डालनी है। तो मैं कहाँ से जाऊंगा? आसान है। आप चैट जीपीटी में भी उर्दू को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कीबोर्ड उर्दू कीबोर्ड। और अच्छा जी, मैं कहता हूं कि अब ये थोड़ी सी लेबर वर्क है, क्योंकि उर्दू पर हाथ नहीं बैठा हुआ तो थोड़ा टाइम लगते हैं। तो हम एक अगर बनाते हैं टैग लाइन, या यही लिख देते हैं, चलो मेरे साथ डीजीएम से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कहां से। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। पता है ना सबको कंट्रोल सी का। और यहां मैं आया, इस जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं कहता हूँ यार अब इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके, यानी इस ब्लॉक को सेलेक्ट करके यहाँ लिख दूंगा अरेबिक। फर्ज करें अब वो अरेबिक फॉन्ट दिखा, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, कोई भी आप देख लें। अब ये दिखाना शुरू कर देगा। अब आप देखना शुरू करते हैं, वो अप्लाई होता जाएगा, यहाँ फॉन्ट चेंज होता जाएगा। जी नहीं, यहाँ नहीं ब्यूटी का ही। तो यहाँ से आप अब साइज भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम ऊपर से बड़ा भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी खींच के बड़ा कर सकते हैं। हम यहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको? ये इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से सेंटर करेंगे, अलाइनमेंट। यहाँ से हम बुलेट भी डाल सकते हैं, नंबरिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जहां में। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग। अच्छा, अब याद हो मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ। ये मार्केटिंग एजेंसी ऑलरेडी आ रहा है, एडजस्ट मैंने कर दिया फर्ज करें। और अब यहाँ मैं ऑफर दे दूंगा, या मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैंने और फॉन्ट लेना है। तो ये हेडिंग, सब हेडिंग और लिटिल टेक्स्ट बॉडी में भी आ सकता है। तो मैं सब हेडिंग यहाँ उठाऊंगा। तो मैं कहता हूँ गेट एक मिनट, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं।
ये कलर हम यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। गेट फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम रेवेन्यू बेटा। ग्रोथ एक्सपर्ट। और इसको हम फॉन्ट को, इसको अब हम एडजस्ट कर लेते हैं साइज को। ये माइक बंद कर दें जिन्होंने भी बोला है। तो यहाँ हमने इसको एडजस्ट किया, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना है। ठीक है, इसको हम अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कर लिया हमने। और अच्छा, हमेशा नंबर जो जरूर दिया करें। अगर आपने फोन नंबर व्हाट्सएप देना है वो जरूर दिया करें। उस अगर लिंक अटैच भी हो रहा है जब भी दिया करें, क्योंकि कस्टमर व्यूअर मेमोराइज करने का टाइम नहीं होता उसके पास। कॉन्टेक्ट नाउ, तो नीचे आपका नंबर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। अब बोल्ड करेंगे, इफेक्ट्स में जाके भी हम बोल्ड कर सकते हैं, शेडो डाल दें। आउटलाइन में हम बनाना चाहते हैं, मिसाल है मैं इसको लेता हूं, मैं कहता हूं आउटलाइन में दे दो। आउटलाइन, अब देखिए ये आउटलाइन, और ये इसमें कलर कौन सा। आउटलाइन में मैं कलर कहता हूँ कि जी आउटलाइन में कलर दे दो रेड। मिसाल दे रहा हूँ। अब ये देखिए रेड आ गया। मैं कह देता हूँ डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू तो ऑलरेडी है, ये ऑरेंजिश टाइप का तो आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जी इसका थिकनेस बढ़ा दो, इसकी जो इसकी आउटलाइन की थिकनेस मैं यहां से कर सकता हूँ। मैं नियॉन ले सकता हूँ। यार ये आप लोग ना टिकटॉक के अंदर ना सिर्फ लिख दो कैनवा सर्च के अंदर, तो कैनवा के इतने लेसन मिल जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। ऐसी ऐसी टेक्निक है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अभी कैनवा नहीं है। कैनवा तो ऐसा मैं टूल यूज कर रहा हूँ अपने ग्राफिक्स के लिए। शटर स्टॉक में यूज कर रहा हूँ मैं, freepik.com कर रहा हूँ मैं, डॉबी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कर रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर मैंने अपना लोगो डालना है, फर्ज करें। तो मैं, ये तो लोगो नहीं आएगा, यहाँ पर पिक्चर आएगी। तो मैं लोगो अपना ले सकता हूँ। मैं अपनी मिसाल है, मैं अपनी तस्वीर देना चाहता हूँ, चले तो मैं अपलोड करूंगा तस्वीर, मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो अपलोड्स में मैं लिखता हूँ नासिर। और अगर चले मैं यहाँ पर अपनी भी नहीं दे दे, क्योंकि मैं यहाँ फोटो में जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। कोई अच्छा ग्राफिक मुझे मिल जाए। डिजिटल मार्केटिंग, क्लोथिंग वाला क्लोथिंग लिख ले, तो मैं इसमें से यहाँ से कोई सी अच्छी तस्वीर लेकर, मिसाल है यही है, तो इसको मैं इसके ये ऊपर एडजस्ट करूंगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ से इसको डबल, अब मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये फ्रेम है मेरा, ये फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा वो कर्व में आईएनजी गायब हो रहा है। अब देखिए ये फ्रेम में आ गया मैं। तो ये मेरा एक कवर पेज बन गया। अब जल्दी से आ जाओ कि ठीक है, उर्दू राइटिंग चैट जीपीटी में अभी हम बाद में इसमें बात करते हैं। फिलहाल अभी हम अपने कवर पेज पे लिखते हैं। अब मैं थोड़ा आपको साइजेस पर बता दूं, क्योंकि अगली क्लास में हमने कवर पेज तो यहाँ से मैंने, आप साइजेस पर बात कर लूं, क्योंकि अगली क्लास में हमने मोबाइल, फेसबुक पर लोग ज्यादा मोबाइल पर देखते हैं, तो मोबाइल पेज भी नजर आना चाहिए, और आपका लैपटॉप कवर पेज भी, डेस्कटॉप कवर पेज भी नजर आना चाहिए। तो उस पर बात करेंगे। एक मिनट में ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, या अगर नजर आ जाता है गूगल में जाता हूँ, सोशल मीडिया
चले, सोशल मीडिया चीट शीट। आप लोगों से ये गूगल शेयर हो रहा है मेरा? हो रहा है। सोशल मीडिया चीट शीट। ठीक है, ये मिसाल है, मैं इसी को खोल लेता हूँ जो पहले आई है, सोशल मीडिया। अब ये स्केलिंग है। क्या फायदा है स्केलिंग का? कोई भी तस्वीर किसी भी साइज की उठाओ, लगा दो, आपकी रीच कम हो जाएगी, लग जाएगी, रीच कम हो जाएगी। तो इसमें साइजेस बनाने पड़ते हैं। जो मैंने पहले बनाया था ना, 812 बाई 320 पिक्सल, तो ये साइज मैंने बनाया था। अब इसमें हम आते हैं, ये देखें, इंस्टाग्राम के साइज बता रहा है। अभी इंस्टाग्राम हमारा सब्जेक्ट नहीं, तो हम बात करेंगे बेसिक फेसबुक इमेजेस साइज पे बात करें। ये कह रहा है प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए 170 बाई 170। प्रोफाइल फोटो क्या है? आपकी प्रोफाइल जहां लोगो लगता है, जहां पर लोगो लगता है, और हम यहां से चलते हैं। ठीक है, ये अब हम पेज पर आते हैं। ये आपका प्रोफाइल फोटो है, ये जहां लोगो आ रहा है। हमेशा बिजनेस पेज पे आपका लोगो आता है 170 बाई 170। फिर ये कह रहा है कि अब ये साइजेस दे रहा है मुख्तलिफ। लैंडस्केप है तो 1200 बाई 630 है। पोर्ट्रेट साइज बनाना है 630 बाई 1200 है। स्क्वायर, मुरब्बा, स्क्वायर पूरा चारों तरफ से बराबर 1200 बाई 1200 है। स्टोरीज और रील्स बनानी है 1080 बाई 1920। और इसी स्क्वायर के अंदर आप वीडियो भी बनाए, ग्राफिक्स भी बनाए। बस अभी इतना सबक याद रखना, क्योंकि जब इंस्टाग्राम आएगा तो साइजेस बदल जाएंगे एकदम, फेसबुक के भी बदल जाएंगे। क्योंकि हम उसमें इंटीग्रेशन सीखेंगे, तो उसमें हम एक ही जगह से लगाएंगे, तो फेसबुक पर भी शो हो जाएगा, इंस्टा पर भी शो हो जाएगा। तो हमें साइज इंस्टा पर करने पड़ेंगे। अगर खाली फेसबुक पर करने हैं तो फिर ये साइजेस है। इंस्टा को भी हमने चलाना है, हर बिजनेस चलाता है। इलीट क्लास इंस्टा पर मौजूद है, ये भी ध्यान में रखें। तो ये अच्छा, अब ये कवर फोटो 851 बाई 315, ये वेबसाइट आप नोट कर लें, या सोशल मीडिया चीट शीट डॉट, या सोशल गूगल में लिखे सोशल मीडिया चीट शीट, तो आपको फिर सारे सोशल मीडिया की साइजेस आ जाएंगे। 851 बाई 315 ये हम कल करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। और बाकी ये कि उर्दू चैट जीपीटी में, आप उर्दू में भी आप उसको रोमन उर्दू में बोले तो वो आपको बना देगा। रोमन उर्दू समझते हैं ना? और बस अब टाइम भी आउट हो रहा है, तो और उसमें भी आपको हुक्स बना देगा। तो कल इंशाल्लाह हम फेसबुक कवर पेज बना के हम कैसे साइजिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे मोबाइल को, फिर हम अपने बिजनेस पेज पर आ जाएंगे। अब हमें बिजनेस पेज पे करना क्या है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह बात होगी। बाकी जिन्होंने हुक्स बनाए हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ग्रुप में करते हैं।